मेरी छोटी-सी एज में शादी हो गई थी, 16 साल की में, तो मुझे उस समय कुछ समझ नहीं थी किसी के बारे में। मिस्टर वोलेंस के बहुत मारते-पीटते थे आए दिन, बिना रीज़न के। अगर कोई रीज़न हो तो समझ में आता है कि भई मुझे उस वजह से मार रहे हैं, लेकिन कोई रीज़न नहीं था। बराबर में काम करते थे, सब कुछ करते थे, उसके बावजूद भी मुझे मारते थे, पीटते थे और बोलते हैं कि तेरे बाप के घर से क्या लेके आई है, और मतलब हर तरह से मुझे कंट्रोल करते थे, हर चीज़ से मुझे कंट्रोल करते थे वो। मारना-पीटना, दहेज-प्रताड़ना, वो तो चालू था मेरा। और फिर मोमेंट आया लाइफ में कि मैं सुसाइड करने वाली थी, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर था कि मुझे मतलब मरने पर मजबूर कर दिया था। तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि मर के क्यों, नौकरी के क्यों मरे, जिसने मेरी कोई कदर नहीं, मेरी वैल्यूज़ नहीं, मेरी इज्जत नहीं उस घर में। तो फिर मैंने बाहर निकलने का तय किया। तो पहले से उनकी प्लानिंग थी और उसमें से फिर अचानक हुआ कि बट टचवुड भगवान ने मुझे वो एक मैंने उस समय ये नहीं सोचा था कि मैं एक घर से बाहर निकलूँ। उस समय मुझे ये लगा था कि उस आदमी ने ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी, उस आदमी की, हस्बैंड की। उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बल्कि मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखाया उसने। और अगर नहीं दिखाया होता तो आज मैं जिंदा आपके सामने इंटरव्यू नहीं देती हूँ, क्योंकि कभी कभी मर जाती थी। तो ये चीज़ मेरी डोमेस्टिक वायलेंस की रही। और उसके बाद जब मैं बाहर निकली 2014 में, तब तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी, किधर जाऊँगी, मुझे कौन रखेगा, कुछ मेरे माइंड में नहीं था। जब आप ऐसी कंडीशन से गुजर रहे होते तो आपको पता नहीं चलता है कि आप किस कंडीशन में हो। जी बिल्कुल। मैंने शादी के 2 साल बाद मैंने बोला उनको कि मम्मी पापा मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे मारते पीटते हैं और दहेज के लिए प्रताड़ना करते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारा असली घर वही है, जहाँ तुम्हारी शादी करते हैं, वही तुम्हारा असली घर होता है, वहीं से अर्थी आती है, यहाँ से डोली उठती है, मायके से ससुराल से आपकी अर्थी आती है। तो वहाँ से मुझे पॉजिटिव कुछ नज़र नहीं आया पेरेंट्स की वजह से। तो मैं कहाँ जाऊँगी फिर? जी नहीं, मुझे जिंदा बाहर निकल के कुछ करना है। अगर मैं सोचती उसी घर में रहती तो मैं कभी का मर जाती थी, जिंदा भी नहीं होती थी मैं। तो उन चीज़ों से मैंने फाइट करके फिर मैंने ये सोचा कि अब इस घर से निकल रही ठीक है, नहीं तो मेरी अर्थी निकलेगी। इससे बेटर है कि मुझे निकल गई। निकलने के बाद मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ होंगे, मुझे कौन रखेगा। पेरेंट्स को भी सब मैंने बोला था, मुझे ये एक कंडीशन हो गई, मुझे इस तरह से मारा पीटा घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँगी। तो बोले तुम्हारा असली घर तुम्हारा वही है, तुमको जैसा लगे सही वैसा करो। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे दोनों भाई यहीं पे मुंबई में हैं, लेकिन उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया मेरा, नहीं मैंने ने किया, नहीं मेरे भाई बहन ने किया था सपोर्ट। तो फिर मेरे वो मुश्किल दौर था, सबसे बड़ा मुश्किल दौर वो था मेरे लिए कि अभी फिर वो मुश्किल दौर में मैंने क्या किया था कि मुझे पता है कि रहना कहाँ है मुझे। तो 2-3 दिन मंदिर में भी रही मैं, यहाँ पे बाजू में मंदिर है मेरा, राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पे भी रही, रोड पे रही 1-2 दिन। और फिर फाइनली जो एक घर था छोटा सा उनका, तो उस घर में मैं रही। और यहाँ पे रहने के बाद भी मुझे बहुत डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ रहने के बाद भी मुझे काफ़ी 3 लेडीज रखा था मुझे मारने पीटने के लिए, और एक इंसान मुझे मेरी कोचिंग के लिए रखा था। इतना गया गुजरा इंसान था वो आदमी, जो हस्बैंड है वो इतना गया गुजरा इंसान था कि मुझे अलग रहने के बाद भी चैन से नहीं रहने दिया, मुझे बिल्कुल चैन से नहीं रहने दिया। उसने जितना चाहा उसने मेरी इज्जत पे दाग लगाया उसने। यहाँ तक कि सबसे बड़ी एक औरत सब सहन कर लेती है, मारना पीटना, यहाँ तक सोसाइटी, लेकिन बट कोई भी इज्जत पे कोई अगर कैरेक्टर पे कोई दाग लगाएगा तो वो कोई भी लड़की हो या लेडी हो, कोई भी बर्दाश्त करके नहीं लेगी, वो चाहे कोई भी हो। इज्जत की बात आती है, जब मेरे कैरेक्टर पर उसने लांछन लगाना शुरू किया तब मैंने सोचा कि अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इतना इतना घटिया इंसान है कि वो मुझे उसके मतलब वो मर्द नहीं है, एक नाम मर्द की तरफ वो मतलब मेरे से वो इज्जत का जो दाग लगाया उसने, वो मेरे लिए बहुत उन चीज़ से निकलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने परवाह नहीं की, ना समाज की परवाह की, नहीं मुझे नेबर की परवाह की, और नहीं मेरे समाज की, किसी परिवार की या रिलेटिव किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। इसलिए मैंने परवाह करने का सवाल ही नहीं उठता है। जब अब अपने माँ बाप भी अपने को रखने के लिए रेडी नहीं तो कौन रखेगा दूसरा। तो ये मेरे लिए पहला चैलेंज था। सेकंड चैलेंज ये था कि मुझे अभी जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे भी लोग मेरे कट्टर थे। कट्टर इसलिए थे कि मिस्टर ने, हस्बैंड ने उनको भी पैसा दे के और नंबर दे के, और यहाँ पे मेरी वोचिंग लगती थी, और मुझे मारते पीटते थे। नेबर भी 3-4 साल से कंटिन्यू मारते पीटते थे। उनको मारने के लिए पैसा दिया था हस्बैंड ने, लेकिन मैंने वो सहन करके लिया। लेकिन मैं घर से नहीं निकली। उनको लगता है कि ये घर से निकल के अपने माँ बाप के घर में चली जाएगी, लेकिन बट मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे मालूम है मैं सच हूँ और मैं सच्ची हूँ। और मुझे पता था कि मुझे इनकी तरफ नहीं जाना है, मैं अपने करियर की तरफ जाना था। मुझे ये लगता था कि ये मुझे मरवा देगा, मैं चली जाऊंगी, कैरेक्टर पर दाग लगाऊंगा तो ये घर से निकल जाएगी। उनको ये लगता था कि मैं कैरेक्टर पर दाग लगाऊंगा तो ये घर से निकल जाएगी। और काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके बोला था कि देखो ये कैरेक्टर ले से, हाँ मतलब व्यापारी लोग जो एसोसिएशन होते हैं उनको भी बोला था कि ये कैरेक्टर ले से, ताकि ये घर से निकल जाए। उनको लगता है कि कमजोरी होती है या हर एक गर्ल्स की और वुमन की, लेडी की, कि कैरेक्टर पर कोई भी आँच आती है तो वो नहीं सहन करती है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, कोई सहन नहीं कर पाएगा। तो जो कैरेक्टर पर बात आ गई तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अभी कुछ करना है लाइफ में। तो फिर मैंने अपना रनिंग की तरफ, एथलीट की तरफ मैंने रुख किया, रनिंग स्टार्ट की। रनिंग स्टार्ट करने के बाद मुझे लोगों से इंस्पायर हुई, लोगों ने मुझे मोटिवेशनल किया। सोशल मीडिया ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे सोशल मीडिया ने किया। बाकी लोगों ने, जो सोसाइटी के लोग, उन्होंने काफ़ी मुझे टॉर्चर किया, काफ़ी टॉर्चर किया। देखा जाए तो अगर इतना टॉर्चर करने के बाद इंसान कोई निकलता नहीं है, लेकिन मैं उन चीज़ों से भी निकली हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे आज भी सोसाइटी, आज मेरी स्कूटी है, उसका कभी कार तोड़ देते, मेरे सीट फाड़ देते, उससे कुछ कुछ करते ही रहते मेरे साथ, बैनर फाड़ देंगे या कुछ भी कर देंगे ताकि मुझे कुछ काम ना करने दिया जाए, क्योंकि वो सब मिस्टर करवाते हैं वो सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों से मैं अब नहीं डरती हूँ। 3 साल से अभी 2019 से मैं अभी बिल्कुल डरना बंद कर दिया है। 2019 में मुझे अलग रहने के बाद भी बहुत मारा था उन्होंने। 2019 की बात है, स्टार्टिंग की मई में मुझे बहुत मारा था।
लेकिन मैंने इतना ही बोला था कि मुझे थोड़ी सी तो मतलब ये देना चाहिए कि आप कोई कुछ भी मेंटेनेंस एटलीस्ट देना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला था, तो मुझे इतना मार मार के लहू लुहान करके मुझे रोड पे फेंका, और 500 पब्लिक थी वहाँ पे, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बचाया। बोलते घर का मैटर, ऐसा बोल के लोग ने हट गए। और उस पावर है उस इंसान के साथ, पैसा बहुत है, इसलिए मुझे ये सब झेलना पड़ा। और झेलने के बाद फिर फाइनली मैंने 2019 से फिर एंडिंग में मैंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि इन चीज़ों में अब मैंने नहीं डरूंगी, जो करना है वो कर ले। उसके बाद मैं डरूंगी नहीं, अब मुझे मार के दिखा, मेरे इधर आके दिखा, मार के दिखा, तब जानो, अब मैं समझूंगी तुम मर्द है। तो ये मेरा रहा। तो मैं ये चाहती हूँ मैं कि मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बने और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। टिट फॉर टेट, आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो ऑब्जेक्शन उठाओ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे ना, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आज एक पुष्पा जी ने आवाज़ उठाई है, कल इन्हें देखकर और पुष्पा जी आवाज़ उठाए, तभी हमारा देश सही में आज़ाद होगा।